अस्सलामुअलैकुम। प्लांट क्लिनिक्स के तवस्सुस से मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी। आज हम जिस मौजू पे बातचीत करेंगे वो धान का एक बहुत अहम मसला है। आज हम देखेंगे कि धान की मूंजरों में दाने क्यों खाली रह जाते हैं, जो दाने बनते हैं वो छोटे और पिचके हुए क्यों हो जाते हैं और दानों पर धब्बे क्यों बन जाते हैं। यूँ तो इन सब अवामल की कई वजूहात हैं, जिनमें हयातियाती और गैर हयातियाती अवामल शामिल हैं, जिनमें से बहुत सी वजूहात ऐसी हैं जो कि किसान के कंट्रोल से बाहर होती हैं। लेकिन आज हम जिस वजह पर बातचीत करेंगे उसे फ़सल की मुनासिब निगहदाश्त से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और फ़सल को होने वाले इस नुकसान से बचाया जा सकता है। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, आज का हमारा मौजू है धान की फसल पर राइस बग का हमला। राइस बग एक ऐसा कीड़ा है जो धान की फसल को दोदिया हालत से लेकर दानों की मुकम्मल भरपाई तक नुकसान पहुंचाता है। इस कीड़े के बच्चे और बड़े दोनों धान के दानों से खुराक हासिल करते हैं। ये कीड़े धान की मूंजरों पर रहते हैं और चावल बनाने वाले मवाद को जब वो दोदिया हालत में होता है को चूस लेते हैं, जिसकी वजह से दाने अंदर से खाली रह जाते हैं। ये कीड़ा आम हालात में खेतों के करीब मौजूद दरख्तों पर, जड़ी बूटियों पर या नहर के किनारे मौजूद घास फूस पर पाया जाता है और जब धान गोब की हालत में आने लगती है तो उस पर मुंतकिल हो जाता है और धान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये कीड़ा मानसून की बारिशों में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। बारिश के बाद इस कीड़े की तादाद में खातरख्वाह इजाफा हो जाता है। ये कीड़ा सुबह और शाम के औकात में ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर ये कीड़ा धान पर उस वक़्त हमला करता है जब उसके दाने हल्के सख्त हों लेकिन दोदिया हालत से गुज़र चुके हों, तो इस सूरत में दाने छोटे और पिचके हुए रह जाते हैं। दाने चुड़मुड़ जाते हैं और इन पर स्याह रंग के धब्बे बन जाते हैं। और अगर इस कीड़े का हमला धान के उस स्टेज पे हो जब दाने दोदिया हालत में हों, तो ये कीड़ा अंदर दोदिया मवाद को चूस लेता है, जिसकी वजह से दाने बिल्कुल खाली रह जाते हैं और ऊपर सिर्फ छिलका बाकी रह जाता है। और इस कीड़े के हमले की एक और अलामत ये है कि जिस मूंजर पे ये हमला करता है वो मूंजर आम तौर पर अकड़ी हुई नज़र आती है। अज़ीज़ किसान दोस्तों, इस कीड़े के शदीद हमले की सूरत में पैदावार में 30% तक कमी वाक़या हो सकती है। अज़ीज़ किसान दोस्तों, अब आते हैं हम इस कीड़े से बचने के तरीक़ों पर। तो आप धान के खेतों में खुशबूदार साबुन का स्प्रे करके इस कीड़े को अपने खेतों से दूर रख सकते हैं। इसके अलावा जानवरों के पेशाब और गोबर में भिगोई हुई पटसन की बोरियों को लटका कर इन कीड़ों को इकट्ठा किया जा सकता है, जहां पे इन्हें मुनासिब इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके मारा जा सकता है। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, अब आते हैं हम इस कीड़े के कीमियाई तरीक़ा इंसदाद की तरफ कि अगर आपकी फ़सल में इस कीड़े का शदीद हमला होता है तो आप कौन कौन से केमिकल किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अज़ीज़ किसान दोस्तों, आप इस कीड़े के कीमियाई इंसदाद के लिए एबामेक्टिन या क्लोरपायरीफास का स्प्रे सुबह या शाम के औकात में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे दायरी सूरत में करें और स्प्रे फसल के किनारों से शुरू करें और दरमियान में उसका इख्तिताम करें, ताकि कीड़े खेत के दरमियान में इकट्ठे हो जाएं और इनका इंसदाद अच्छी तरह हो सके। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे किसानों को भी इससे मदद मिल सके। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप आ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, या फिर आप फॉलो कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज। तो बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।